नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए। आज के लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाइव धमाकेदार क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वो जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो या कृषि पर्यवेक्षक 2021 हो, तो फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाने की और आगे और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो है आप जो फटाफट से आ जाइए। तो हम अपना पहला क्वेश्चन जो है फटाफट से शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है कि दूध का पीएच है। पहला ऑप्शन 7.4, दूसरा 6.8, तीसरा 6.4 या चौथा 5.0। फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से लगातार प्रयास। वापस मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि प्रयास लगातार जारी रखें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताएं कि दूध का जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है। 7.4, 6.8, 6.4 या 5.0। फटाफट से कमेंट करें, बताएं कि दूध का पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो जाता है आपके ऑप्शन नंबर 2, 6.8, 6.8। मिल्क का जो पीएच वैल्यू, अगर अपन मिल्क की पीएच वैल्यू की बात करें तो वो होती है 6.8। तो मैं थोड़ा पीएच वैल्यू के बारे में आपको थोड़ा सी बता देता हूँ कि भाई पीएच वैल्यू में जो होते हैं वो 1 से 14 डिजिट्स अपने अंकित होती है या होती है उसमें पीएच नापने वाले में। पीएच मापने के लिए जो यंत्र होता है उसमें 1 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं। उसमें 7 पर जो होता है वो उदासीन होता है, और 7 से कम मतलब 1 से 6.9 तक आप मान सकते हो वो क्या होता है, अम्लीय। और 7.1 से 14 आप मान सकते हो वो क्या होता है, क्षारीय। मतलब 7 से 14 क्षारीय, और 1 से 7 क्या होता है, 1 से 6.9 आपके क्या होता है, अम्लीय। ठीक है। और मिल्क का जो पीएच होता है वो होता है 6.8। तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई हल्का अम्लीय। पूर्ण रूपेण तो अम्लीय नहीं कह सकते हम इसको, मगर हल्का अम्लीय जो है वो मिल्क का पीएच होता है। ठीक है मित्रों, ठीक है बेटा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पंतरागिनी किसकी किस्म है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप जो है बताइए, पंतरागिनी जो है किसकी किस्म है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जीरा, सौंफ, मेथी या फिर धनिया। फटाफट से कमेंट करके बताएं पंतरागिनी किसकी वैरायटी या किस्म है, जीरा, सौंफ, मेथी, धनिया। और वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जो है ठोक दो, फटाफट से लाइक ठोक दो और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर आपके एक शेयर करने से कोई किसी अपने मित्र का या व्यक्ति का कृषि पर्यवेक्षक, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे जेट, आईसीआर, बीएचयू में सिलेक्शन होता है, तो सोचो आपको कितनी दुआएं लगेगी। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुआ जो ऐसी होती है, जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ करती है। इसीलिए आप जो है फटाफट से इन सबको वीडियो को जो है शेयर करो फटाफट से, और अपने मित्रों को, दोस्तों को बताओ। और इंपीरियल एग्रो क्लासेस के जो चैनल है यूट्यूब पर, उसे सब्सक्राइब करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंतरागिनी। जो वैरायटी होती है वो आपकी होती है मेथी। मेथी की जो पंतरागिनी वैरायटी है वो किसकी होती है, मेथी की। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पंतरागिनी किसकी किस्म होती है, मेथी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वजन के आधार पर इसबगोल में बीज भूसी का अनुपात है। फटाफट से कमेंट करें, वजन के आधार पर इसबगोल में बीज भूसी का अनुपात है 37-64, 50-50, 25-75, 75-25। फटाफट से कमेंट करें, वजन के आधार पर इसबगोल में बीज भूसी का अनुपात कितना होता है? फटाफट से आप बताएं।
तो चलिए इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड 25:75। मतलब कि भाई 25% तो क्या होता है उसमें बीज, और 75% होता है इसमें भूसी। और आपको एक इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो औषधीय गुण होते हैं वो बीज से ज़्यादा भूसी में पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसबगोल में सर्वाधिक औषधीय गुण उसके बीज में न पाकर उसके भूसे में पाए जाते हैं, भूसी में पाए जाते हैं। तो इसबगोल क्या सर्वाधिक औषधि गुण किसमें मिलेगा आपको? भूसी में। ठीक है। और इसका बीज भूसी अनुपात कितना होता है? 25:75। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये रहा, शुगर बेबी किसकी किस्म? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका वाला, बहुत बार कई परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। और इस बार भी कहीं ना कहीं अटकेगा ये क्वेश्चन, मेरा ऐसा मानना है। शुगर बेबी किसकी किस्म है? पहला ऑप्शन ककड़ी, दूसरा खरबूजा, तीसरा तरबूजा, चौथा टिंडा। फटाफट से कमेंट करें, खरबूजा किसकी किस्म? शुगर बेबी किसकी किस्म है? ककड़ी, खरबूज, तरबूज, टिंडा। फटाफट से कमेंट करके बताएं। और लाइक का बटन फटाफट से दबा दो आप भैया, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फटाफट से बताएं शुगर बेबी किसकी किस्म है? शुगर बेबी, चलिए इसका जो सही आंसर है मैं आपको बताता हूँ। शुगर बेबी जो किस्म या वैरायटी है वो आपके तरबूज की वैरायटी है। और एक तरबूज की एक बहुत ही फेमस वैरायटी है पूसा बेदाना, जो सीडलेस वैरायटी है। इसमें बीज नाम मात्र का होता है और काफ़ी मीठी किस्म है ये। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसकी बहुत प्रचलित किस्म है एक तरबूज की, एक तो शुगर बेबी और एक होती है पूसा बेदाना जो कि सीडलेस वैरायटी है। ठीक है। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको बता दूं, तरबूज जो होता है वो 92% मतलब 92% उसमें जो है जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ठीक है। तरबूज में जो है आपके 92% या 92% आपके पानी या जल मिलता है। और इसकी शुगर बेबी किसकी किस्म है? तरबूज की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिंचिंग आउट को हटाने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। पिंचिंग आउट को हटाने की प्रक्रिया है बीज, जड़ों के बढ़ते बिंदु को, खिलती पुष्प कलिकाओं को और कलिकाओं के बढ़ते बिंदु को। फटाफट से कमेंट करके बताएं पिंचिंग आउट को हटाने की प्रक्रिया है बीज, जड़ों के बढ़ते बिंदु, खिलती पुष्प कलिकाएं या कलिकाओं के बढ़ते बिंदु। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कलिकाओं के बढ़ते बिंदु को। तो देखो बेटाओं, इसमें मुख्य रूप से मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इसमें होता क्या है आपके। तो पिंचिंग क्रिया जो होती है मुख्य रूप से गेंदा में अपनाई जाती है। आपके गेंदा में जो है पिंचिंग क्रिया अपनाई जाती है। इसमें जैसा चुनटा ही होता है ना, बस चुनटा ही होता है। बस इसको क्या नाम दे देते हैं? गेंदे में अगर आप ये क्रिया करते हो चुनटाई की क्रिया, तो इसे क्या कहा जाता है? पिंचिंग आउट या पिंचिंग क्रिया कहा जाता है। जो कि जब कलिका बढ़ती है तो उसके ऊपरी भाग को तोड़ दिया जाता है, जिससे जो ऑक्सिन हार्मोन जो आपका होता है, जो कि शीर्ष विभजोतक मतलब ऊपर की ओर जो गति करता है, वो पार्श्व सतह में गति करता है। जिससे क्या होता है? पार्श्व कलिका अधिक खिलती है और आपके फूल जो है उसमें अधिक लगते हैं और उत्पादकता अधिक होती है, जिससे कि कृषक भाई को मुनाफा अधिक होगा। और हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट का उद्देश्य यही होना चाहिए कि कृषक को अधिक से अधिक मुनाफा कैसे हो, हम ऐसा क्या करें, क्योंकि आप जो हो वो आने वाले भविष्य हो। तो अपने को बेटाओं कृषक का आय में बढ़ोतरी करनी है, तो ध्यान रखिए। और पिंचिंग आउट को हटाने की प्रक्रिया जो कि क्या है? कलिका के बढ़ते बिंदु को। ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो में मज़ा आवे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है बेटाओं, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। फटाफट से कमेंट करें राजस्थान में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ है? सगरा भोज का, डिंडोल, देवड़ावास या खेमरी। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या मैं कहूँ उत्कृष्टता केंद्र, खजूर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सगरा भोज का, डिंडोल, देवड़ावास या खेमरी।
फटाफट से कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सगरा भोज का, जो कि आपके आता है जैसलमेर में। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसकी जो एनआरसी राष्ट्र इसका जो एनआरसी जो है, मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर, खजूर का नेशनल रिसर्च सेंटर जो है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, वो तो है अपने राजस्थान का बीकानेर। और अगर अपन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें डेट पाम खजूर की, तो वो का है सगरा भोज का जैसलमेर। और आम का जो है वो है खेमरी धौलपुर। और देवड़ावा स्टोक जो है वो किसका है, अमरूद, सीडीएम हुआ जावा। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और कई बार पूछा, कहीं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा दीजिएगा आप। ठीक है बेटा, आया भाई, वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक करें फटाफट से वीडियो को, लाइक किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। थोड़ा लाइक करो यार, कमेंट वमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तब आनंद आता है यार, ऐसे क्या मज़ा थोड़ी आता है। फटाफट से करो, लाइक करो, और अपने जो लिंक है इसको शेयर करो अपने मित्रों के साथ, व्हाट्सअप स्टेटस में लगाए। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है। निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है, आपको नहीं है इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या 101% आपको ये जो एग्ज़ाम में नहीं है ये आपको दिखता नहीं है, और आपको एग्ज़ाम में नहीं है नहीं दिखता है, जिससे आपकी क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है, और नहीं होने से आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाता है और आपके नंबर जो है कट जाते हैं। इसीलिए आपको मैंने रोज़ कहता हूँ कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होना है। एग्जामिनर आपको 101% कन्फ्यूज करेगा, पर आपको क्या है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो मैं एक बार प्रश्न वापस पढ़ लेता हूँ, निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है। पहला ऑप्शन इलायची, दूसरा ऑप्शन गोला, ये सॉरी गोल हो गया, इसका जो होगा वो गोला होगा, तीसरा ऑप्शन गोमायशी, और चौथा जोधपुरी रेड। फटाफट से कमेंट करके बताएं, इलायची बेर की कौन सी किस्म नहीं है, वैरायटी जो बेर की नहीं है, इलायची नहीं है, गोला नहीं है, गोमायशी नहीं है, या फिर जोधपुरी रेड, कौन सी वैरायटी बेर की नहीं है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। फटाफट से कमेंट करें, बेर की कौन सी किस्म नहीं है, इलायची, गोला, गोमायशी, जोधपुरी रेड। तो इसका जो है बेटा सही आंसर जो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जोधपुरी रेड, जो कि किसकी किस्म है, अनार की। किसकी किस्म है, जोधपुरी रेड, अनार की। ठीक है, अब आपके साथ एग्ज़ाम में क्या होता है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, कि आपके साथ अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जावे, ये क्वेश्चन मान लो कृषि पर्यवेक्षक 2021 या 2021 में आ गया, तो आपको वहाँ एग्ज़ाम में क्या होगा, हड़बड़ाहट में नहीं दिखेगा ही नहीं, नहीं पर आपकी नज़र जाएगी नहीं। साहब बस आप क्या करोगे, निम्न में से कौन सी बेर की किस्म, अरे बेर की किस्म, पहला ऑप्शन इलायची, पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को एकदम ध्यान से तसल्ली से पढ़ें, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक ही जो है वो अपने को एक अपने सिलेक्शन को होने या नहीं होना, बिल्कुल छोटी मिस्टेक पर डिपेंड करता है, क्योंकि बिल्कुल छोटी मिस्टेक जो है आपके वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेर की किस्म आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, दिमाग को ठंडा रख के पढ़ना है, और नहीं आपको ये कहीं भी नहीं दिखे तो इस पर गोला ज़रूर लगा दें, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम में अपने साथ क्या होता है कि अपना माइंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से काम कर रहा होता है। तो आपको ये बस आगे के जो 3-4 शब्द है ना, कौन सी बेर की किस्म, आपको जैसे ही माइंड में आता है किस्म, किस्म तो इलायची है यार, इलायची अपन ने पढ़ी थी बेर की किस्म में, तो आप फटाफट से क्या कर देते हो, इस पर टिक कर देते हो। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, इम्पीरियल एग्रो क्लासेस को सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो मेरी गारंटी है कि आपको मैं कंफ्यूज
बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलो बेटा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, फटाफट से बिना समय गवाए। अमरूद का बोना मूल ग्रंथ है। अमरूद का बोना मूल ग्रंथ या रूट स्टॉक जिसको अपन कह सकते हैं वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके पास करना खट्टा, रंगपुर लाइम, पूसा सर्जन या M27। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि बोना मूल ग्रंथ डार्फ रूट स्टॉक कौन सा है? करना खट्टा, रंगपुर लाइम, पूसा सर्जन या फिर M27। फटाफट से कमेंट करें कि अमरूद का बोना मूल ग्रंथ कौन सा है? करना खट्टा, रंगपुर लाइम, पूसा सर्जन, M27। फटाफट से कमेंट करो कौन सा है। तो चलिए बेटा हूँ इसका जो सही आंसर जाता है वो अपना है अमरूद का बोना मूल ग्रंथ जो है वो ऑप्शन नंबर 3 पूसा सर्जन। ध्यान रखिएगा आप लोग। और M27 और M9 जो है वो आपके ड्वार्फ वैरायटी वो एप्पल की कही जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि M27 और M9 सेब या एप्पल का ड्वार्फ रूट स्टॉक या बोना मूल ग्रंथ है। ठीक है बेटा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, सॉफ्ट नोज एक प्रकार का विकार है। सॉफ्ट नोज एक प्रकार का विकार है। पहला ऑप्शन है आपके पास केला, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेब, तीसरा ऑप्शन है आपके पास अंगूर और चौथा ऑप्शन है आपके पास आम। फटाफट से कमेंट करो बेटाओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरे को सॉफ्ट नोज एक प्रकार का विकार है। प्रयास जारी रखें, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, गलत ही होगा और उसके सिवाय कुछ नहीं होगा, या तो सही या गलत। अपन खेल में भी जाते तो या तो जीत होती या हार होती। तो हार से तो अपने को सीख मिलती है ना कि भाई अगली बार से ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप लोग घबराए नहीं, निश्चित होकर कमेंट करें। गलती होगी तो मैं बैठा हूँ ना, बैठा हूँ आपके लिए, मैं किस लिए हूँ। गलती होगी तो मैं बताऊंगा आपको। तो फटाफट से कमेंट करो। और कमेंट सबको करना है, जितने भी लाइव जुड़े हैं वो सब कमेंट करें, कोई बैठा ना रहे। कमेंट करके बताएं फटाफट से कि इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। और राइट तो फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ सॉफ्ट नोज एक प्रकार का विकार है, केला, सेब, अंगूर, आम। तो सॉफ्ट नोज जो है मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो सही आंसर है वो है आम, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, सॉफ्ट नोज जो है एक प्रकार का विकार किस में पाया जाता है? अब बहुत बार बच्चे क्या इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, रोग और विकार जो है एक ही चीज़ है, कि मतलब रोग भी एक है और विकार भी एक है। तो बेटा वो रोग और विकार आप एक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? 2-3 कारणों से मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि आप रोग और विकार को जो है एक क्यों नहीं कह सकते। रोग जो होता है वो आपके मुख्यतः संक्रमित अवस्था में होता है। मतलब आपका जैसे एक ये आम का पौधा है तो वो संक्रमण दूसरे आम के पौधे से, ऐसे तीसरा आम के पौधे से पूरे बाग में फैल जाता है। जबकि विकार जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। विकार जो आपके होता है वो एक ही पौधे पर रहेगा और उसे ही पूरा डैमेज या खराब करेगा। दूसरे पौधे पर उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि रोग और विकार जो है वो अलग अलग होते हैं। विकार मुख्यतः अगर अपन माने तो विकार लगभग 90% बता रहा हूँ आपको, विकार जो होते हैं वो अपने पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो है वो विकार उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा। और सॉफ्ट नोज किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। ठीक है बेटाओं, तो आज तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया, इसे भी देख लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस विधि में बहुतायत संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास टिश्यू कल्चर, दूसरा ऑप्शन है बडिंग, तीसरा ऑप्शन है कलम, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। फटाफट से कमेंट करो किस विधि में बहुतायत संख्या में पौधे लगाए जा सकते हैं या पौधे तैयार किए जा सकते हैं। किस विधि से आप करते हैं, कौन सा मेथड है वो? टिश्यू कल्चर है या बडिंग है, कलम है या कोई नहीं है? फटाफट से कमेंट करो
किस विधि में बहुतायत संख्या में आप पौधे लगा सकते हैं? टिश्यू कल्चर, बडिंग, कलम या कोई नहीं? तो चलिए बेटाओ, इसका जो सही आंसर है वो है आपका टिश्यू कल्चर या फिर उत्तक संवर्धन। तो बेटा इसमें होता क्या है, उत्तक संवर्धन में आप जैसा है एक मीडियम या माध्यम तैयार करते हो, उसमें सब कुछ आप डाल देते हो और उसमें बहुत ही जो है सूक्ष्म या छोटा पार्ट जो है किसी का भी जड़ लो, तना लो, पत्ती लो, उसे रखा जाता है और उससे बहुत सारे जो है प्लांट्स ग्रोथ किए जाते हैं। आप कई बार न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि भाई टिश्यू कल्चर से खेती करके इतने रुपए की आय कमाई, इतनी कमाई की, इतना क्या हो करके। तो ये मुख्यतः करते क्या है, ये बहुत ही छोटा, मतलब आप यूँ देख लो 1200 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट में ये जो है लगभग 10 बीघा या 20 बीघा के बराबर जो है आपके प्लांट्स जो है डेवलप कर लेते हैं। तो ये टेक्निक जो है बहुत ही अभी प्रचलित में है और बहुत अच्छी टेक्निकें हैं। तो आप ध्यान रखिएगा टिश्यू कल्चर में जो है आपके। और इसे मैं आपको थोड़ा सा और अगर इसके अंदर डीपली जाऊँ तो इसका जो छोटे से आप बिल्कुल इसका छोटे से छोटे पार्ट्स, प्लांट का बिल्कुल छोटे से छोटे पार्ट से भी आप जो है पूरा जो है प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और तो बस आज के लिए इतना ही। और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों से भी करवाएं, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कितनी बढ़िया क्वेश्चन आंसर कितने बढ़िया है, आपको पता लग ही गया होगा। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारे वीडियो को या प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज को आप अगर रेगुलर देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग आप 50 to 60% मान लीजिए कि क्वेश्चन इसी से अटकेंगे, इसी टाइप से, या इसी जो अपने एग्ज़ाम तक टेस्ट सीरीज जो अपने चलेगी उसी से अटकेंगे। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, या इसी टाइप से अटकेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि एक से मैं पाँच जो है आपको 5 आंसर बताऊँ, इसीलिए मैं 4 ऑप्शन को भी जैसे होता है तो क्लियर करता हूँ। तो आपका उससे क्या होता है कि भाई उससे आपके 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। और जैसे मैंने 15 क्वेश्चन मैंने आपको अगर एक टेस्ट सीरीज में बताया तो आपके 15 क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए, उससे आपके 75 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए आप, और जो है वीडियो को लगातार देखिए, बीच में स्किप या ये मत कीजिए, क्योंकि कई बार मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बोल जाता हूँ 5-10 सेकंड में और आप 10 सेकंड में स्किप कर लेते हो, तो फिर आपकी जो वो महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो आपकी क्या है, रह जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बेटाओं कि आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लगातार देखिए और रेगुलर देखें। और इतनी कोई बड़ी वीडियो अपनी होती नहीं, 30 ज़्यादा से ज़्यादा 30-35-40 सेकंड, 40 मिनट की वीडियो, इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर जेट ICR BHU कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने जो लिंक है इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी जो है पढ़ाई है सुचारू रूप से जारी रखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।